हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ सेट। जहां से हमारा बचा हुआ था उस पोर्शन को हम इसमें कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच गया था जिसके कारण हम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे थे और क्वेश्चन का सीरीज अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसको पहले कंप्लीट करके और नेक्स्ट वीडियो से आपका क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि एक्सरसाइज 2A बनाइए, 2B बनाइए। तो ये सब कुछ सेट थ्योरी आपका लगभग फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर, और मार्च में आपका लगभग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा, या हो सके तो फरवरी से ही ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर दिया जाएगा इसी चैनल पे। तो आप इस चैनल पे अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आप अगर चाहें तो ट्रायल के रूप में वीडियो देख सकते हैं कैसा इस पे क्या क्या आपको मिल रहा है। अगर आप बीएससी स्टूडेंट है और मैथ आपका कोई सब्जेक्ट है ऑनर्स या फिर सब्सिडरी में हो, तो आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंटिन्यू सब कुछ सारे कंटेंट मिल रहे हैं बीएससी मैथ के। साथ में आपको आगे आने वाले कुछ मंथ में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के गेस क्वेश्चंस या फिर उसकी सीरीज़ भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जैसा आप लोगों का सपोर्ट रहा वैसे स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे नहीं थे, हम कुछ प्रूफ कर रहे थे थ्योरम। तो चलिए उस चैप्टर पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर रहे थे, प्रूफ दैट यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड प्रूफ हो चुका था इसके पिछले वीडियो तक, और यहाँ पे 3 और बचा हुआ था, जो कि कॉपी पेन यूज़ करने पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा था और साथ में बहुत कम आपका इसमें पढ़ाई भी हो रहा था, साथ में नेट भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि फिर से पहले जैसा ही यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल तैयार किया था और पहले जैसा ही बताया जाए सब कुछ। वैसे तो आप लोग यहाँ पे एकदम फ्रेश लिखा हुआ है, आप लोग को समझ में आ ही जा रहा होगा, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा कुछ मैं बता देती हूँ। काफ़ी लोग को सिर्फ नोट्स चाहिए होता है तो वो यहाँ से नोट कर सकते हैं, या काफ़ी लोग को समझना भी होता है तो वो समझ सकते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन, यहाँ पर थर्ड प्रूफ हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट और सेकेंड अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर पिछले चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, वो देखना चाहते हैं तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। या फिर बीएससी मैथ बाय सोनाली सिंह आप जब सर्च करेंगे तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर प्रूफ में क्या बोल रहा है, A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू A माइनस C इंटरसेक्शन B माइनस C। ये कैसे होता है ये सब चीज़ें आपको पहले बता दी गई है, और यहाँ पे सिर्फ प्रूफ करके हमें दिखाना है कि इतना एक इक्वल टू इसके बराबर होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे 4th नंबर में दिया हुआ है, वही इक्वल टू यहाँ पे प्रूफ करना है, और 5th में भी नॉट इक्वल टू प्रूफ करना है। तो 5th में यहाँ पे आपको एक नोट दिया हुआ है, वो सब चीज़ हम करते हैं। पहले थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चंस पे आ गए। थर्ड वाले में क्या प्रूफ करना है, A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू A माइनस C इंटरसेक्शन B माइनस C। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज करते थे, तो सबसे पहले सपोज कर लेते थे कि फर्स्ट वाले सेट से कोई एक से एलिमेंट बिलोंग करता है और वो दूसरे से भी बिलोंग करता है, ऐसा हम प्रूफ कर देते थे। तो पहला वाला जो टर्म था LHS था, वो RHS का सबसेट हो जाता था, और इक्वल टू होने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए था कि LHS RHS का सबसेट हो और फिर RHS LHS का सबसेट हो, तभी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर RHS से कोई Y एलिमेंट बिलोंग्स करता है ऐसा सपोज कर लेते थे, और Y एलिमेंट A से LHS से भी बिलोंग करता है ऐसा हम प्रूफ कर देते थे, और फिर हम लिख देते थे कि LHS का जो X बिलोंग करता है वो RHS से भी बिलोंग करता है, और फिर RHS वाला भी LHS से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता था सबसेट की परिभाषा से। तो यहाँ पे देखिए अब सबसेट का डिफिनीशन यूज करके फिर से हम उस चीज़ को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज x बिलोंग्स टू, यहाँ पे किससे x बिलोंग करता है, तो A इंटरसेक्शन B माइनस C। यहाँ पे जो LHS दिया हुआ है उसको हम सपोज कर लेते थे कि x कोई एलिमेंट है जो A इंटरसेक्शन B माइनस C से बिलोंग्स करता है, ठीक है।
यहाँ तक आप लोग अगर पिछले वीडियो देखे हैं तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आप लोग ये सारे थ्योरम खुद से भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा हेल्प अगर चाहिए हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह हम क्या लिखते थे, तो इंटरसेक्शन की जगह हम एंड लिखते हैं, और यूनियन की जगह हम क्या लिखते हैं, यूनियन की जगह हम और लिखते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको फर्स्ट चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट में बताया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं वो लेक्चर तो जाके वो देख सकते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू a, x जो एलिमेंट है वो a से बिलोंग करता है, और इंटरसेक्शन का हम यहाँ पे एंड लिख दिए, और फिर x जो एलिमेंट है वो b से भी बिलोंग करता है, ऐसा लिख देंगे। लेकिन -c लिखने का मतलब क्या हुआ कि c से वो बिलोंग नहीं करता है। a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है लेकिन c से बिलोंग नहीं करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू c, c से बिलोंग नहीं करता। -c लिखा हुआ है मतलब c से वो एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इस चीज़ को अगर अच्छे से समझना है तो पहला वीडियो का जाके वहाँ पे वेन डायग्राम से समझाया गया है, वो वाला वीडियो देखिए, आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अब x डज नॉट बिलोंग्स टू c, हम इसको एक बार और रिपीट करते थे। अब ये किस लिए रिपीट करते थे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको एक सी है और यहाँ पे आपको डबल सी लाना है। तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू सी, और फिर एक बार और लिखते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। दो बार हम सेट में वैसे एलिमेंट को नहीं इंक्लूड करते, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रूफ करने के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें आपको इंक्लूड करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिख दें, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं कि कोई राम है जो आपके क्लास का स्टूडेंट है। अगर आप बोलते हैं या फिर आपका दोस्त बोलता है कि राम इस क्लास का स्टूडेंट है, फिर कोई और बोलता है राम इस क्लास का स्टूडेंट है, इसका मतलब ये नहीं होता कि दो राम है आपकी क्लास में। इसका मतलब ये होता है कि वो सब एक ही राम की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डबल बार लिख देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सेट थ्योरी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है कि इसी चीज़ को हम यहाँ तक लिखेंगे पूरा, लेकिन इस x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू c को एक साथ लिखेंगे। तो x बिलोंग्स टू a लिख दिया, उसके बाद बट x डज नॉट बिलोंग्स टू c लिख दिया। ठीक है, और फिर यहाँ का एंड यहाँ पे लिख दिया, और फिर x बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c, इस दोनों को एक साथ लिख लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारा, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस चीज़ को तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू a माइनस सी, ये कहाँ से आया, तो x बिलोंग्स टू a मतलब x जो कोई एलिमेंट है वो a से बिलोंग करता है, और x डज नॉट बिलोंग्स टू c को हम कैसे लिखते हैं, -c। तो a माइनस सी मतलब x जो है वो a का एलिमेंट है लेकिन c का एलिमेंट नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे एंड का एंड यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इसको वैसे ही करके जैसे हमने इस चीज़ को किया वैसे ही इस चीज़ को आप करेंगे तो b माइनस सी यहाँ से आपको आ जाएगा। उसके बाद x बिलोंग्स टू a माइनस सी, यहाँ से आप सेम लिख देंगे, एंड की जगह इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन को हम एंड में चेंज किए थे, और इंटरसेक्शन का जनरली हम जब वर्ड में लिखते हैं तो उसको एंड लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू b माइनस सी को सेम लिख देंगे। अब x इससे भी बिलोंग करता है और x इससे भी बिलोंग करता है, तो डायरेक्ट लिख देंगे x बिलोंग्स टू a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी। अब देखिए ये जो हमारा टर्म आया वो क्या इससे मैच करता है, यस, ये दोनों सेम टर्म है, ये दोनों सेम टर्म है। फिर इससे इस LHS को लेके हम RHS तक पहुंच गए, मतलब LH जो है वो RHS का सबसेट है। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b माइनस सी इज सबसेट ऑफ a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी। तो ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और फिर इसको प्रूफ करेंगे। इस जो RHS है उसमें कोई y एलिमेंट है ऐसा सपोज करेंगे और वो LHS से भी बिलोंग करता है, इसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में, और फिर हमें पता चलेगा कि ये दोनों आपस में सबसेट है, ऐसा हम प्रूव कर देंगे। तो कन्वर्सली सपोज हम जैसे यहाँ पे ऊपर सपोज किए थे कि LHS जो है वो RHS का सबसेट है, सॉरी मतलब LHS से x कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, वैसे ही अब उसके कन्वर्स RHS में सपोज करेंगे कि RHS से y कोई एलिमेंट बिलोंग करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कन्वर्सली सपोज y बिलोंग्स टू a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी। यहाँ पे तो
RHS का टर्म है उस चीज़ को लिख दिया गया है और साथ में ये एक चीज़ ऐड किया गया है कि y बिलोंग्स टू, y कोई एलिमेंट है जो बिलोंग्स करता है A माइनस सी इंटरसेक्शन B माइनस सी से। अब इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए, जब आप इसको तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो y इस टर्म से बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन की जगह n, और इस टर्म से भी y बिलोंग करेगा, ऐसा हम इसको लिख देते हैं। तो y बिलोंग्स टू A माइनस सी और इंटरसेक्शन का n, और y बिलोंग्स टू B माइनस सी, यहाँ पे इंटरसेक्शन का एंड है। ठीक है, अब इसी चीज़ को पहले हम यहाँ पे माइनस सी को एक बार लिखें, माइनस सी को 2 बार। अब इसको पहले तोड़ लेते हैं, फिर हम उसको एक बार में यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आएंगे। डायरेक्ट आप चाहे तो जंप कर सकते हैं, आप शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू A माइनस सी को y बिलोंग्स टू A बट y डज नॉट बिलोंग्स टू C, ऐसे लिख सकते हैं। एंड का एंड हो गया। फिर यहाँ पे y बिलोंग्स टू B माइनस सी का मतलब क्या हुआ कि y जो है वो B से बिलोंग करता है लेकिन C से नहीं बिलोंग करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे y बिलोंग्स टू B बट y डज नॉट बिलोंग्स टू C। फिर यहाँ पे देखिए y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, y A से बिलोंग करता है और y B से बिलोंग करता है, लेकिन y C से नहीं बिलोंग करता और y C से नहीं बिलोंग करता है। इसको हम 2 बार लिखने से अच्छा है हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B बट y डज नॉट बिलोंग्स टू C। अब यहीं पे हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू, एंड की जगह इंटरसेक्शन लगाएंगे तो A इंटरसेक्शन B, और नहीं बिलोंग करता है C से मतलब माइनस C, तो y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस C। अब ये देखिए ये किसके इक्वल टू है, ये आपके LHS के इक्वल है, मतलब y जो है वो LHS से बिलोंग करता है। ठीक है, y जो है RHS से बिलोंग करता था, ऐसा सपोज करने पर y LHS से भी बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि RHS जो है वो LHS का सबसेट है, ये आपका सबसेट का सिंबल है। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है कि LHS क्या है, वो RHS का सबसेट है और RHS जो है वो LHS का सबसेट है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दैट, और डिफिनीशन, और यहाँ पे सबसेट के डिफिनीशन से हमें क्या मिलता है कि LHS जो है और RHS ये दोनों में आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना था और ये इक्वेशन 1 और 2 से हमें प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब 4 को देखिए, 4 भी सेम है, 4 भी एकदम सेम है, सारा प्रोसेस सेम करना है। 4 में देखिए पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। अब देखिए सपोज किया जाता है कि x कोई एलिमेंट है जो पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करता है, और x को मतलब इससे बिलोंग करता है, मतलब x जो होगा वो इसका सबसेट होगा, A इंटरसेक्शन B का सबसेट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे x ले लेंगे, x सबसेट है A का, और इंटरसेक्शन की जगह यहाँ पे एंड यूज करेंगे, और x फिर सबसेट किसका हो जाएगा, B का, तो x सबसेट है B का। फिर यहाँ पे x बिलोंग्स टू PA, मतलब x अगर A से बिलोंग करेगा तो x जो है वो पावर सेट ऑफ A से भी बिलोंग करेगा। वही चीज़ यहाँ पे हम देख रहे थे कि x जो है वो पावर सेट ऑफ A से भी बिलोंग करेगा। सेम यहाँ पे प्रोसेस होगा, एंड का एंड लिख देंगे। उसके बाद x अगर बिलोंग्स करता है B सेट से तो x जो है वो पावर सेट ऑफ B सेट से भी बिलोंग करेगा। फिर यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू PA इंटरसेक्शन, एंड की जगह हम इंटरसेक्शन लिख लेंगे, x बिलोंग्स टू PB। ठीक है, इसलिए पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला है, आप लेके क्या चलें, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, और हमें क्या प्रूव करना है, तो x पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B से बिलोंग करता है, तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। तो यहाँ पे आ गया कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B सबसेट होगा इसका। इस चीज़ को LHS को लेकर चले, x बिलोंग्स टू, और x जो है RHS से भी बिलोंग करता है, ऐसा हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे सारा प्रोसेस है, आप लोग एक बार लिख के एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद उसका कन्वर्स सपोज करेंगे और 1 and 2 से इक्वेशन ऐसा करके फिर हम कर लेंगे। तो यहाँ पे कन्वर्सली सपोज y जो है वो RHS से बिलोंग करता है। RHS क्या था, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। फिर यहाँ पे y जो है वो पावर सेट ऑफ A से बिलोंग करता है, इंटरसेक्शन का एंड लिख सकते हैं, ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं, और y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B।
ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, वाई इज सबसेट ऑफ ए। अगर वाई पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है तो वाई सबसेट हो सकता है ए का, क्योंकि वाई जब पावर सेट ऑफ ए के सेट में है तो वो उसका सबसेट भी है। इक्वल टू होगा या नहीं वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे सबसेट जरूर होगा। एंड y बिलोंग्स टू, अगर y पावर सेट ऑफ b से बिलोंग करता है तो y सबसेट होगा b का। इसका मतलब क्या हुआ कि y a और b दोनों का सबसेट होगा, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पे देखिए y जो है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं। अगर y ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा तो वाई पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा, इसलिए पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अब इक्वेशन 1 में हमें क्या मिला था, इक्वेशन 1 में मिला था LHS सबसेट है RHS का, और इक्वेशन 2 में हमें क्या मिला, RHS जो सबसेट है LHS का। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दैट ये दोनों आपस में इक्वल होंगे सबसेट की डिफिनीशन से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट है आपका प्रूफ। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे जब ये क्वेश्चन दिया गया था 5 नंबर, तो यहाँ पे नोट में कुछ दिया गया था। देखिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी वो सबसेट होता है पावर सेट ऑफ ई यूनियन बी का। इंटरसेक्शन अगर रहता तो ये इक्वल हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगर यूनियन है तो ये इक्वल नहीं होगा। यही चीज़ हम पीछे इंटरसेक्शन वाला प्रूफ किए थे 4th नंबर में। अब यहाँ पे यूनियन में देखिए इसको सबसेट ही प्रूफ करना है सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए सपोज x बिलोंग्स टू पी ए यूनियन पी बी, मतलब x जो कोई एलिमेंट है वो पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करता है और फिर यहाँ पे पावर सेट ऑफ बी से भी बिलोंग करता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज सबसेट ऑफ ए। अगर x पी ए से बिलोंग करता है तो x जो है वो पी ए का एलिमेंट है, तो x जो है वो सेट ए का भी एलिमेंट होगा। और यूनियन का हम और लिखते हैं सिंबल, और इंटरसेक्शन रहेगा तो क्या लिखेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर कहीं इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जैसे यूनियन का और होता है वैसे ही इंटरसेक्शन का क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x इज सबसेट ऑफ b। अगर x जो है वो बिलोंग्स करता है पावर सेट ऑफ b से, तो फिर x क्या है वो b से भी बिलोंग करेगा, मतलब x सबसेट है b का। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो a का सबसेट है या फिर x b का सबसेट है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं शॉर्ट में x इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। a यूनियन b का मतलब क्या हुआ, या तो a का या फिर b का। वही चीज़ यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे पावर सेट लगा देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आ गया हमारा जो LHS था वो सबसेट है RHS का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही हमें नोट में जो दिया हुआ था उसको हम यहाँ पे प्रूफ किए हैं, और उसके बाद यहाँ पे 5th नंबर पे का क्वेश्चन हम प्रूफ करते हैं थोड़ा सा नीचे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। तो बट पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, इट इज़ ऑब्वियस बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल। यह यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा आपको प्रूफ किया गया है। एग्जाम्पल के द्वारा आप बेटर समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई सेट ले लिया गया है दो, कोई सेट ए ले लिया गया और कोई सेट बी ले लिया गया, ठीक है। जिसमें ए का एलिमेंट क्या है ए, और बी का एलिमेंट क्या है बी और सी। फिर ए यूनियन बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा ए बी सी, तीनों हो जाएगा, ए हो जाएगा बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी का एलिमेंट ए बी सी हो गया। फिर अगर पी ए का एलिमेंट लिया जाए तो फाई हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। पी बी का एलिमेंट लिया जाए तो फाई, यहाँ पे बी सी और बी सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर सेट निकाला जाता है, और पावर सेट निकालना है आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन वाले सीरीज में बताया गया। अप्रोक्स शायद
5th और 6th क्वेश्चन है ये आपका पावर सेट वाला, तो वहाँ पे जाके आप पावर सेट निकालना सीख जाइएगा। वो वीडियो देख के यहाँ पे कैसे पावर सेट निकाला गया ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे पावर सेट अगर आपको निकालना आता है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए और समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो पीछे वीडियो जाके देख लीजिए। अब देखिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो इन दोनों के सभी एलिमेंट होंगे कॉमन एलिमेंट को हटाकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया गया है। कौन कौन से एलिमेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का जो भी एलिमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख दिया गया है। तो ऑब्वियस बाई पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू 5 ए सेट बी सेट सी और यहाँ पे बी सी, ये सब आपका एलिमेंट आया है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में, और यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में इतना है। तो क्या देखिए दोनों का एलिमेंट मैच करता है, 5 मैच करता है 5, ठीक है। ठीक है, ये ए मैच करता है एलिमेंट ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट वाला, ये ठीक है। बी मैच करता है दोनों का, सी वाला मैच करता है, ए बी इसमें नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे ए सी भी नहीं है, बी सी है और ए बी सी इसमें नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का कुछ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज़ नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, बल्कि ये आपस में सबसेट होगा। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि इसका सभी एलिमेंट जो है वो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, लेकिन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का सभी एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग नहीं करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे एक लास्ट आपका रूल बचा, डे मॉर्गन्स रूल। ये आपका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप सारा डिटेल थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो फिर पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे एक चीज़ है कि बच्चा थोड़ा सा मैथमेटिक्स लेने के बाद जब वो आईएससी कंप्लीट करता है तो सोचता है उसके सारे एकदम फील्ड ख़त्म हो गए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत बेटर है तो आपके लिए फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। आपका फ्यूचर एकदम करियर ओपन है, आप चाहें जो जॉब चाहे कर सकते हैं। आईआईटी के बाद आईएससी के बाद आपका अगर जेईई मेन नहीं क्लियर हुआ, जेईई एडवांस नहीं हुआ, तो आपका आईआईटी का सपना टूट जाता है। ऐसा नहीं है, अगर आप मैथ से हैं तो वो आप आईआईटी का सपना कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपका आईआईटी जैम का एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर बीएससी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जैम का एग्ज़ाम दीजिए और चले जाइए आईआईटी में। अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं होगा फिर आप कैसे जाएंगे, आपका बहुत एकदम करियर ब्लॉक हो जाएगा अगर स्ट्रांग नहीं है तो। मैथ अगर ऑनर्स में लिए हैं, अगर आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है तो आपके लिए करियर बहुत अच्छा है। बहुत सारे फील्ड है, आईआईटी है या फिर कोई कंपनी में आप जॉब ले सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं। यूपीएससी बीपीएससी आपके लिए हर एक फील्ड में करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम डिमॉर्गन्स रूल के बारे में, इसको थ्योरम भी बोलते हैं, डिमॉर्गन्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डिमॉर्गन्स रूल क्या है, इसकी कुछ प्रूफ है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो गाइस डिमॉर्गन्स रूल जो है इसमें आपको कुछ चीज़ें प्रूफ करना है। इस प्रूफ के थ्रू आप क्वेश्चन में बनाने में बहुत इजीली कर सकेंगे, आपको बहुत सारे टर्म डायरेक्ट यूज कर सकेंगे अगर आप प्रूफ किए हैं और जानते हैं कि हाँ ऐसा फॉर्मूला होता है। वही सारे फॉर्मूला जो डिमॉर्गन्स के द्वारा दिया गया है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब देख सकते हैं प्रूफ दैट, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये आपका 4 चीज़ आपको प्रूफ करना है। अगर आप ये 4 कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आपका लास्ट है 4 प्रूफ। तो ये अगर मैं कॉपी पेन पे यूज़ करके बनाती तो फिर आपका बहुत सारा टाइम जाता है। एक वीडियो को बनाने में कम से कम 15 मिनट लग जाता है। ठीक है, और अच्छे से समझाने में 20 से 30 मिनट आपको कंप्लीट लग जाता, तो फिर ऐसे में आपका बहुत सारा टाइम लग जाता है इसी थोड़े सी चीज़ को पढ़ने में। तो यहाँ पे आपको
एकदम बहुत कम टाइम में सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, तो पहला क्या प्रूफ करना है ये देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। यहाँ पे कोई ए लिखा हुआ है और इसका डैश दिया हुआ है उसके ऊपर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अगर यहाँ पे ए दिया हुआ है और एक डिग्री, एक छोटा सा जीरो है, तो उसको हम ए की डिग्री पढ़ते हैं। जैसे डिग्री और सेल्सियस आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ए के पावर अगर 1 रहता है तो ए का पावर 1 पढ़ेंगे, 2 रहेगा 2 पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ए का पावर डैश दिया हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ेंगे ए का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम का यूज करते हैं। मान लीजिए कि ये ए कोई सेट है और ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट ए, एक छोटा सा ए, बी और इसमें सी और डी है। तो यहाँ पे ए और इंटरसेक्शन, यहाँ पे देखिए ए का एलिमेंट क्या है, ए और बी है, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना है हमें, यहाँ पे बी का जो एलिमेंट है वो सी और डी है। ठीक है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का पावर डैश दिया हुआ है, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना है तो ए और बी, ए से जो एलिमेंट बिलोंग करता है उसको हम हटा देंगे और बाकी सबको लिख देंगे। मान लीजिए कि एक्स कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए, बी, सी और डी, ई बिलोंग्स करता है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हमारा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट होगा? तो ए का कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए एक सेट से जो भी एलिमेंट बिलोंग करता है उसको हटा देंगे। ए बिलोंग करता है तो इससे यूनिवर्सल सेट से ए हटा देंगे, बी बिलोंग करता है तो यूनिवर्सल सेट से बी हटा देंगे। उसके बाद जो भी बच गया सी, डी, ई, वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सी, डी, ई, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रूफ है, इसको हम देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट प्रूफ हमें क्या दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन पहले देख लें। फर्स्ट दिया हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई अगर एलिमेंट ए से बिलोंग करता है और बी से या फिर बी से बिलोंग करता है तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, ऐसा हमें फर्स्ट थ्योरम में प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ करके इसको देखते हैं, प्रूफ कैसे कैसे हुआ है, क्या दिया हुआ है, वो सब चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ में दिया हुआ है, सपोज एक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि ए और बी या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से बिलोंग करेगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट या तो ए से नहीं बिलोंग करेगा या फिर बी से नहीं बिलोंग करेगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे तोड़ के लिखना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है मतलब ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट है और उसको हटाना है, एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखा जाए ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये अगर हटाते हैं तो यहाँ पे ये डज नॉट बिलोंग्स टू लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ प्रॉब्लम है तो फिर कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब फिर यहाँ पे देखिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ पे क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट एंड है तो इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यह चीज़ यहाँ से हमें मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि थ्योरम में हमें क्या प्रूफ करना था, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स कर रहा था अगर इस LHS से, तो एक्स RHS से भी बिलोंग करेगा। हमने ऐसा इस प्रोसेस के द्वारा प्रूफ कर दिया। देखिए एक्स अगर ए और
यूनियन बी से बिलोंग नहीं करेगा अगर एक्स ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट होगा। ये चीज़ आपको जब थ्योरेटिकल थोड़ा सा माइंड में करेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स अगर ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करेगा तो मतलब एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा और एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा मतलब एक्स जो है वो ए के कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। फिर यहाँ पे एक्स अगर बी से बिलोंग नहीं करेगा तो एक्स बी के कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, इसीलिए एक्स जो होगा वो ए का कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट और का यहाँ पे एंड होता है इंटरसेक्शन और बी के कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला थ्योरम आपका का फर्स्ट टर्म प्रूफ हो गया। इक्वल टू प्रूफ करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या प्रूफ करना रहता है? इक्वल टू अगर प्रूफ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको सबसेट प्रूफ करना रहता है। तो यहाँ पे ऊपर जो भी प्रोसेस हुआ उसके यहाँ पे उसके थ्रू हमें ये चीज़ मिला कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए के कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट का। अब देखिए आगे देखते हैं। अब फिर कन्वर्सली सपोज करेंगे वाई जो है वो यहाँ पे RHS से बिलोंग करता है, मतलब ए के कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। फिर वही चीज़ यहाँ पे देखिए एकदम सेम प्रोसेस है। वाई जो है वो ए के कम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का एंड यूज किया गया और वाई बी के कम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, उसी चीज़ को लिखा गया। फिर यहाँ पे देखिए वाई बिलोंग करता है ए के कम्प्लीमेंट से, मतलब वाई जो है वो ए से बिलोंग नहीं करेगा, और यहाँ पे लिख दिया गया या फिर वाई अगर बी के कम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो वाई बी से बिलोंग नहीं करेगा, वाई ए से बिलोंग नहीं करेगा या फिर बी से बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर देखिए यहाँ पे ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर दिया है, अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं करेगा तो वो ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। इसीलिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि वाई ए से बिलोंग नहीं करता है मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे एंड का थ्योरेटिकली थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए और लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बच्चे को डाउट हो गया कि डायरेक्ट एंड से और कैसे कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है, ए और बी कोई दो सेट है, अगर वो एक सेट से भी बिलोंग नहीं करेगा तो फिर वो दोनों से बिलोंग नहीं करेगा, दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। मतलब वाई अगर ए से बिलोंग नहीं करता है तो इसका एकदम साफ साफ मतलब है कि वो बी से भी नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे और यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वाई डज नॉट बिलोंग्स टू, ए से भी बिलोंग नहीं करता बी से नहीं करता, तो ए यूनियन बी, और का यहाँ पे यूनियन लगा दिया गया। अब ये देखिए डज नॉट बिलोंग्स टू का यहाँ पे बिलोंग्स टू में कन्वर्ट करिएगा तो कम्प्लीमेंट आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए वाई बिलोंग्स टू ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट से हम यहाँ पे वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट तक आ गए। मतलब ये जो LHS जो है वो RHS का सबसेट फिर से हमें मिल गया, और यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ये आपका RHS है, ठीक है। RHS जो आपका LHS, ये LHS का सबसेट हो गया। फिर इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। देखिए यहाँ पे ये इसका सबसेट है और यहाँ पे ये इसका सबसेट है। यही चीज़ यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड से हमें मिला। तो इस फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दैट ये फर्स्ट LHS जो है वो RHS के इक्वल टू है, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे इसका हम यूज कहाँ करेंगे। तो कोई अगर दिया हुआ है कोई टर्म जिसमें ये शॉर्ट में दिया हुआ है तो आप इसके बदले इसको लिख सकते हैं अगर आप क्वेश्चन प्रूफ करना है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड दिया हुआ है, तो सेकेंड देखिए सेकेंड में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर सपोज करेंगे एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी से नहीं बिलोंग करता, मतलब या तो ए से नहीं बिलोंग करेगा या फिर बी से नहीं बिलोंग करेगा। तो या के लिए और यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
डज नॉट बिलोंग्स टू को बिलोंग्स टू में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर से कम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी डज नॉट बिलोंग्स टू को बिलोंग्स टू में कन्वर्ट करेंगे तो कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब देखिए इस दोनों को और को यहाँ पे यूनियन लिख के इस दोनों को मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन मिलता है जो LHS जो है वो RHS का सबसेट है। फिर हम कन्वर्सली सपोज करेंगे y कोई एलिमेंट है जो यहाँ पे RHS से बिलोंग्स करता है और उसको इसी प्रोसेस के द्वारा हम LHS से भी बिलोंग करता है ऐसा प्रूफ करेंगे और फिर हमारा थ्योरम जो होगा वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कन्वर्सली सपोज किए y जो है A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, मतलब y जो है वो A के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है यूनियन का और y जो है वो B के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू y डज नॉट बिलोंग्स टू A और y डज नॉट बिलोंग्स टू B है, मतलब y जो है A और B एंड A एंड B दोनों से बिलोंग्स नहीं करता। तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगा के इसको एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए y जब A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करता तो ये पहले जो हम टर्म लिए थे A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, उससे हमें क्या मिला कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों आपस में सबसेट हो गया तो ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ। ठीक है, अब इसके पहले हम प्रूफ किए थे कि LHS जो है वो RHS का सबसेट है और फिर यहाँ पे हम प्रूफ किए कि RHS जो है वो LHS का सबसेट है। तो इससे हमें क्या मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दैट LHS इज इक्वल टू RHS, यही प्रूफ हो गया। अब थर्ड नंबर हम देखते हैं, क्योंकि 4 है, ये थर्ड और इसके बाद एक और, बस उसके बाद कंप्लीट ही हो जाएगा हमारा थ्योरम, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ना है। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन चाहिए या फिर चैप्टर 3 का यहाँ पे थ्योरी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसके हिसाब से वीडियो बन जाएगा। अब का देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है A माइनस P यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस P इंटरसेक्शन A माइनस C। अब इसको प्रूव करने के लिए सपोज कर लेंगे X कोई एलिमेंट इससे बिलोंग करता है और इससे भी बिलोंग करता है, ऐसा प्रूफ कर देंगे। फिर यहाँ पे कन्वर्स में सपोज करेंगे कि Y कोई एलिमेंट इससे बिलोंग करता है जो इससे भी बिलोंग करता है, वही प्रूफ कर देंगे। तो फिर हमारा ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा सबसेट के डिफिनीशन से। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं लास्ट में क्या छोड़ना। वैसे तो आप लोग इतना क्वेश्चन इतना प्रूफ कर चुके हैं और जिससे आप लोग को बहुत सारा आइडिया हो गया होगा कि कैसे कैसे प्रूफ करते हैं, और होप क्वेश्चन भी आप लोग से बन रहा होगा। तो कमेंट कर दीजिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोज x बिलोंग्स टू A माइनस B यूनियन C, यही मतलब प्रूफ यहाँ पे मान लिया गया है कि x कोई एलिमेंट है जो LHS से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखिए A माइनस B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या हुआ कि कोई x कोई एलिमेंट है जो A सेट से बिलोंग करता है लेकिन B और C सेट से बिलोंग नहीं करता। तो वही चीज़ x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू A को यहाँ पे डबल बार लिखा गया है, या कैसे लिखा गया है यह शुरू में बता दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C, तो x जो है वो B से बिलोंग नहीं करता और C से बिलोंग नहीं करता। तो B से भी बिलोंग नहीं करता और C से नहीं करता, तो एंड भी लगा सकते हैं ना, मतलब B एंड C से बिलोंग नहीं करता, दोनों से नहीं करता तो एंड लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों से बिलोंग करता है तब भी एंड लगाते हैं, तो नहीं भी करेगा तो उसके लिए भी एंड लगा देंगे। अगर किसी एक से करता तब हम और का यूज करते। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B, मतलब ये फर्स्ट x बिलोंग्स टू A ले लिया और फिर यहाँ पे एक ले लिया, फिर यहाँ से x बिलोंग्स टू A एक ले लेंगे और उसके बाद x डज नॉट बिलोंग्स टू C ये ले लेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा कि x A से बिलोंग करता है लेकिन x B से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू A माइनस C, यहाँ पे फिर एंड का एंड लिख देंगे, फिर x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू C, मतलब x बिलोंग्स टू A माइनस C, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अब देखिए कि x A माइनस B से बिलोंग करता है, एंड का इंटरसेक्शन, और फिर x जो है A माइनस C से बिलोंग करता है। फिर अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया,
यहाँ पे RHS टर्म हमें मिल गया इस इक्वेशन का। देखिए LHS को लेकर चले और हमें RHS मिल गया, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि LHS जो है वो RHS का सबसेट है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड में हम प्रूफ कर देंगे कि RHS से कोई Y एलिमेंट लेके चलेंगे और LHS से में भी वो बिलोंग करता है, फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। वही चीज़ हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सबसेट की डेफिनेशन आप लोग को याद ही होगा कि अगर दो सेट आपस में इक्वल है, दो सेट एक दूसरे के सबसेट है तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए कन्वर्सली सपोज y बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। अब देखिए y कोई एलिमेंट है जो a से बिलोंग करता है लेकिन b से बिलोंग नहीं करता, यही तो मीनिंग हुआ इस फर्स्ट टर्म का। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और इंटरसेक्शन का यहाँ पे एंड और फिर इसको y बिलोंग्स टू a माइनस सी लिखा गया है। तो y बिलोंग्स टू a माइनस बी मतलब y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b, एंड का एंड लिख दिया गया। फिर यही चीज़ यहाँ पे सेम लिखा गया, y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू c, माइनस रहेगा वहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b है, तो इसको हम लिख देंगे और y बिलोंग्स टू यहाँ पे a है, फिर यहाँ पे एक बार पहले लिख चुके हैं तो इसको फिर से नहीं लिखेंगे, बट y डज नॉट बिलोंग्स टू c इसी को हम सिर्फ लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y, अब यहाँ पे और कैसे आए, यहाँ पे तो एंड है, तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे देखिए y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू b है और फिर डज नॉट बिलोंग्स टू b है, तो एंड लगाइए या फिर और, मीनिंग तो वही रहेगा ना कि वो दोनों से बिलोंग नहीं करता है। एक y जो है वो b से भी बिलोंग नहीं करता और c से भी बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे और लगा दिया गया। अब देखिए y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c, और की जगह यूनियन करेंगे और फिर यहाँ पे a के बाद बट लगा हुआ है मतलब यहाँ पे माइनस लगा लेंगे और b यूनियन c लिख देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको प्रूफ हो गया कि RHS क्या है, वो LHS का सबसेट है। तो ये इक्वेशन 2 मान लेंगे और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दैट LHS जो है वो RHS के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। अब लास्ट आपका बच गया, फोर्थ और सबसे लास्ट थ्योरम आपका बचा, ये आपका कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन सीरीज या फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी चाहिए वो कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5th नंबर में क्या दिया हुआ है, 5th नंबर में क्या प्रूफ करना है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c इक्वल टू किसके होगा, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी की। तो यहाँ पे सपोज कर लेंगे x कोई एलिमेंट है जो LHS से बिलोंग करता है और फिर RHS से भी बिलोंग करेगा, ऐसा प्रूफ करेंगे। फिर सेकेंड में कन्वर्सली सपोज करेंगे कि y का ही एलिमेंट है जो RHS से बिलोंग करता है और वो LHS से भी बिलोंग करेगा, फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा सबसेट की डिफिनेशन से। यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो सपोज x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c और यहाँ पे x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू c। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बट लगा देंगे और माइनस के बाद जो भी टर्म रहता है वो डज नॉट बिलोंग्स टू के साथ आता है। तो फिर यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू b माइनस इंटरसेक्शन c लिख देंगे। अब x बिलोंग्स टू a को यहाँ पे 2 बार हम रिपीट कर दिए, क्योंकि ये शुरू में जाके लेक्चर में देखे होंगे तो देखिए नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बट लिख दिए। उसके बाद x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c मतलब क्या हुआ कि x b से बिलोंग नहीं करेगा और x c से बिलोंग नहीं करेगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए इंडिकेट दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्रम विनिमय नियम पढ़े होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप टर्म को एक्सचेंज कर देंगे इस साइड से उस साइड तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में है वो भी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 इंटू 3 कीजिए या फिर 3 इंटू 2 कीजिए, 2 प्लस 3 कीजिए या 3 प्लस 2 कीजिए, आंसर तो सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसीलिए x बिलोंग्स टू a ले लिए बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये एक साथ ले लिए। फिर यहाँ पे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, ये हम एक साथ ले लिए। यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू c होगा, ठीक है। यहाँ पे आप डज नॉट बिलोंग्स टू कर लीजिएगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू a माइनस बी, एक्स बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b को कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे और का यहाँ पे और लिख दिए, x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू c को क्या लिखेंगे, a माइनस सी। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। अब देखिए इसी को यहाँ पे और की जगह यूनियन कर दिया गया इस टर्म में। अब लास्ट में हमें क्या मिला, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। यही तो हमारा RHS था यहाँ पे देखिए। तो इसीलिए LHS जो है वो RHS का सबसेट है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब कन्वर्सली सपोज में y को लेंगे और प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे कन्वर्सली सपोज दैट y बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो y a से बिलोंग करेगा लेकिन b से नहीं करेगा। तो y बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन का यहाँ पे और फिर वैसे ही y बिलोंग्स टू a माइनस सी लिख दिया गया। अब यहाँ पे a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि y जो है वो a से बिलोंग करेगा लेकिन b से नहीं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है और का और, फिर y जो है वो a से बिलोंग करेगा लेकिन c से नहीं, वही लिखा गया है। फिर यहाँ पे देखिए y एक से बिलोंग करेगा बट y डज नॉट बिलोंग्स टू सी। और यहाँ पे देखिए y ए एक बार लिख दिया गया है तो ये दोबारा नहीं लिखते हैं और सिर्फ यहाँ पे y बिलोंग्स टू सी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे y बिलोंग्स टू a बट यहाँ तक तो हम सेम लिख दिए। उसके बाद b से भी बिलोंग नहीं करता और c से भी नहीं करता, मतलब b और c से, b एंड c दोनों से बिलोंग नहीं करेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिया हुआ है कि y डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड c। फिर यहाँ पे देखिए y बिलोंग्स टू a और बट की तरह क्या लगाते हैं, माइनस b इंटरसेक्शन c, यहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से हमें क्या मिला कि जो RHS जो है वो LHS का सबसेट है। तो ये हम इक्वेशन 2 मान लेंगे और फ्रॉम इक्वेशन इधर फर्स्ट था 1 एंड 2 वी गेट दैट यहाँ पे LHS जो है और वो RHS के इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया और आपके इस लेक्चर का, पूरे इस चैप्टर का एंड हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए या फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी दिया जाए, ये आप लोग बताइए कि कौन सा आपको चाहिए। आप लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी से, ताकि जल्दी से नेक्स्ट वीडियो भी आपका आ जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लग रहा हो, लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसको शेयर भी करते रहिए, ताकि हमें भी अच्छे व्यूज़ और अच्छे लाइक्स मिले। तो वैसे हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़ेगा और ज़्यादातर आपको वीडियो रेगुलर आपको अपलोड होगा। ऐसा लगेगा कि हाँ ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, ज़्यादा लोगों के काम का है, तो फिर हमें ये निश्चित ही बनाना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।